अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वालेकुम सलाम। आप वालेकुम कैसे हैं? अस्सलाम मैम। आप सुनाएं। निकम्मो नालायको, कैसे हो? ठीक हो? कैसी गुजर रही है जिंदगी? मैम अल्लाह का शुक्र है, बस नींद ऐसे आ रही क्यों है। कर रहे हैं? जैसे ऐसा लग अल्लाह रहा का है कि शुक्र मार के बिठाए हुए तुम लोग हैं। है। नहीं नहीं, मैं सही। अब तो ऐसे ही बोलोगे, दिल में तो यही हो रहा हो जी मिस, ऐसे ही लग रहा है, लेकिन बस अब क्या करें। अच्छा, ये लड़कों जरा अभी सारे आ जाएं, तो ये सलार है अभी? नो मैम। अच्छा, मैं जरा नो इसको। मैम नहीं है सलाद। कौन है इस वक्त? तुमसे कौन बात कर रहे हो बेटा? मैम नौशाद। नौशाद, अब जरा मेरे साथ जरा ये ऑनलाइन रहो, मैं जरा ये दो तीन चीजें तुमसे जरा कंफर्म कर लूँ। ये शीट नजर आ रही यस मैम। है बच्चे? ये शीट नजर आ रही है? यस मैम। अच्छा, ये हमारा ये वाली शीट है सेक्शन बी की। ये मोहम्मद दी, ये है? नहीं मैम ये नहीं है। नहीं है ना? चलो, यस। ठीक है। फैजान? नो मैम। सही। अम्माद? ये भी नहीं है मैम। तो फिर है कौन? आ ही नहीं रहे ये लोग। मैम अभी तक नहीं है, सिर्फ 7 लोगों ने ज्वाइन किया है, आपको मिला के 6 बच्चों ने इस वक्त टोटल। की बात करिए, ओवरऑल क्लास में तो होते हैं ना, ये इस सेमेस्टर में तो है ना? हाँ यस यस मैम, मैम, यस मैम, वैसे सेमेस्टर होते हैं में। क्लास में होते मैं उसकी बात कर रही हूँ, मैं इस वक्त नहीं बात कर रही हूँ हैं। यहाँ कौन है। ओके मैम, हैं मैम। हाँ, ये मैं कह रही हूँ, ऐसे नहीं करूँ ना कि वो पता चले मैं उनको बिल्कुल ही वो कर दूँ। अच्छा, ये सॉरी हसन कौन है? मैम। मैम ये भी हमारी क्लास में सही। आता है। मुदस्सिर? यस सर, ये भी आता है। मुराद? ये भी आता है मैम। सही। मैं फिर इनको सेट करूँगी ना सारे। नौशाद? मैम मैं खुद हूँ। सही। नौशाद को ही मैंने गलती से मार्क्स दे दिए भाई। ये तो मेरे ख्याल से ये होने चाहिए, या तो ये हो मैम 0 या कर दे मैम, ये हो। कोई मसला नहीं। सही। मैम सही। आपने 2 मार्क्स एक्स्ट्रा देने थे मुझे, आपको याद होगा। बस तो ये कर दिया ना मैंने, ये दो। बस वही देंगे। अच्छा, नौशाद, ये बच्चे ऐसे में तंग कर रहे जी थे। मैम। जी ठीक है, जी बुरा मैम। नहीं मानना मेरी बात का, ऐसे ही बस थोड़ी सी मजाक नहीं मजाक मैम, है। अच्छा, ऐसे ये है बच्चे थे। रबीउद्दीन। जी, ये बच्चा ये है कोई? ये भी मैम आता है चलो, क्लास में। ठीक है। ये मैं इसलिए आज मैं लाइव पूछ लूँ ताकि मुझे जो है ना टेंशन है। और रज़ा अब्बास? यस मैम, मैं मैम इधर ये ही हूँ। भी होता है। हाँ, रज़ा तो होता है, पार्टिसिपेट भी करते हैं। अच्छा जी, सलार? ये भी होता है। ये क्या है? सोवेद? यस मैम। ये भी है। ठीक। उसामा? ये भी है मैम। उज़ैर? ये भी है। वकास? ये भी है मैम। नवीद? ये ये भी है। नवीद अहमद? ये भी दो होता है नवीद मैम। हैं। 2 नवीद हैं। यस। पता है ना दोनों नवीद का? यस मैम, नेहा तो दोनों है हमारी नहीं। क्लास में हैं। नूरुल ऐन भी हैं, ओवैस अली भी हैं। यस मैम। रईस भी रईस? है। रईस भी है। ठीक है। रिदा? रितब यस मैम है। रुमैल? ये ये भी भी है। है मैम। रुकैया भी है, सैफिया बानो भी है, सैफुर रहमान भी है। साइम? यस मैम, ये भी है हमारी क्लास। सही। साइका? ये भी है मैम। सलमान शाह भी होंगे। अच्छा, ये जो जिनको यस, मैंने मार्किंग दी है, ये मोस्ट रेगुलर हैं जिनको मैंने मार्किंग दी है। ठीक है। समरा सुलेमान? ये भी है मैम। सही है। संदल? ये भी होता है। सरफराज? ये भी है। यस मैम। शहबाज? ये भी हमारी क्लास में। हमजा महमूद? ये भी है मैम। अच्छा, अब ये जो बगैर रोल नंबर के हैं, ये कौन से? ये शादेव आ गया, ये तो बच्चा है ही मैम रेगुलर। इसका है रोल नंबर, शादेब का है मैम रोल इसमें नंबर, मेरा बाकी नाम भी है, अभी मेरा से। नाम नहीं लिखा हुआ। शादेव तो है ना, ये रहा लिखा हुआ है ना। शादेब नहीं मैम मैम, वो मेरा इसका नाम नहीं नाम है, नहीं लिखा मोइज हुआ। महमूद। मुइज? जी मोइज मैम। महमूद। ये जो शीट मैंने नहीं ऐड की, तो वहीं से आई है मुझे।
मैम मुइज भी रेगुलर है क्लास में। तो इसने ऐड करवाया अपना नाम? मैम और मेरे ख्याल से और जो शीट्स हैं उसमें उसका नाम है जब अटेंडेंस होती है। सही। यहाँ पता नहीं कैसे मिस हो मैम लास्ट गया। टाइम मैंने बोला था मेरा नाम ऐड नहीं था, लेकिन शायद आवाज नहीं आई होगी, कुछ मसला होगा। मुइज मैं अभी जो है ना वो नाम को नहीं ऐड कर रही हूँ, मैं यहाँ पर रिजल्ट मिड टर्म के हवाले से इसको वो कर रही हूँ अपडेट। आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द अटेंडेंस। जी मैम, वही तो जानी मेरा मेरी नाम बात? शो होगा तो मेरा रिजल्ट भी हाँ शो मेरे होगा ना। बच्चे यही तो क्योंकि ये शीट जो ना वहाँ से हमें एग्जामिनेशन से ही मिली है, सो हम यहाँ पर कैसे इसको वो करें? मैम ये रिजल्ट आप शेयर कर देंगी? तो मैम मेरा पेपर तो आपको मिला नहीं, होगा मैं ना। तो अपने जहेज में साथ लेके जाऊंगी। अच्छा ये मैंने अपडेट कर लिया। दरअसल आप लोगों का नाम पूछने का मतलब ये था ना कि मेरी नॉलेज में है सारे ना, तो थोड़ा सा यस मुझे मैम। डाउट था, तो वो अब क्लियर हो गया। उसके हवाले से तो तुम बेफिक्र हो, रिजल्ट के हवाले से मैं जस्ट बच्चों के नाम कंफर्म कर रही हूँ। देखो अब ये मुइज़ बच्चे का देखो मसला हो गया ना, वरना ये भी हमें नहीं पता चलता। जी बिल्कुल मैम, थैंक यू। अच्छा अच्छा, ये अवैस अहमद, ये अच्छा ये जो जिनके रोल नंबर नहीं है ये क्या रिपीटर्स हैं या ईयर बैग्स वाले मैं हैं ये मैं होंगे? एयर बैग्स वाले हैं, हाँ क्योंकि ये विक्रम और सदेव को छोड़ के, या अच्छा विक्रम और शादेब हमारा रेगुलर है बच्चा ये। हाँ यस मैम। अच्छा ये रोल नंबर बताओगे शादेब अपना, साथ साथ मैं देख लूँ ना फिर। मैम ये शहदेव भी जो है ना ईयर बैग वाला है, विक्रम भी ईयर बैग वाला है। लेकिन इनके अच्छा रोल नंबर तो इन्हें पता है ना। रोल नंबर पता है? जी मैम वो आईडी कार्ड पे है, मैं सेंड करता हूँ मैसेज चैट पे। Yes. हाय हाय, अब तुम सेट चेंज करोगे, अभी रुक जाओ फिर। हाँ मुझे ग्रुप में डाल देना ताकि मैं यहाँ पर रोल नंबर भी लिख दूँ तुम लोगों के, ताकि फाइनल रिजल्ट्स में ना जी ठीक है मैम। ये जो जितने हैं ना, ये अवैस अहमद, शाहदेव, नोमान अली, जवार, विक्रम, सागर और मुइज़, इन सब के रोल नंबर चाहिए मुझे फिर। जी जी मैम। ठीक है, ये नोट कर लिए या मैं इसके स्नैपशॉट भेज, ये स्नैपशॉट ले लो अगर तुम लोगों के पास शेयर हो रहा है तो, ये हो जाएगी स्नैपशॉट? यस मैम, थोड़ा ऊपर ले लेना ताकि मेरे मार्क्स शो हों। नहीं मैं मार्क्स की नहीं लो अभी, वैसे मैं इनकी ले रही हूँ, अभी मैंने मार्क्स अपडेट नहीं है, अभी सब अपडेट होंगे दोबारा। सुन लिया मेरी बात लड़कों? जी जी मैम सुन लिया आपकी बात। हाँ बस ये स्नैप ले लो, ये जो है ना ग्रुप में डाल दो लास्ट के ना, ताकि इनके रोल नंबर, बाकी तो अब सबके नाम मैंने रिकॉर्ड नोट कर लिए हैं कि सारे मेरे बच्चे ये जो रेगुलर वाले हैं, तो वो तो तुम लोग बेफिक्र रहो, सबकी मार्क्स तो सही मैम है। इनमें इनमें कुछ बच्चे हैं जिनके कांटेक्ट नंबर शायद नहीं है हमारे पास। कॉन्टैक्ट से मुराद मतलब वो ऑनलाइन मैम क्लास जैसे में ये नहीं ले रहे? अवैस अहमद, हाँ वो नजर भी नहीं है और उनके कोई नंबर वगैरह भी नहीं है, खैर खबर भी नहीं है हमारे पास। सही में इनका जो है ना ईमेल से भी मैंने चेक किया, मुझे वहाँ से भी कोई अपडेट नहीं मिली, मैं दोबारा चेक करती हूँ, अगर इसका मिड टर्म है तो ही मैं कोई कंसिडर करूँगी फिर, ओके मैम। है ना बेटा? तो अगर वहाँ होगा तो फिर यही होगा, मैंने पता चला ये भी गड़बड़ ना हो जाए बच्चों की, इसलिए मैं थोड़ा सा जस्ट हमें भी यही होगा, हमारे बच्चे सारे जो रेगुलर हैं फिर वो उनके साथ अनजस्टिस होगा। अभी शादी है, ये बच्चा यस मैम। रेगुलर बिल्कुल पार्टिसिपेट करता है तो वो नज़र आता है। मेरे ख्याल से ये विक्रम भी है रेगुलर, मैम आता है, मोस्टली क्लास में है ना? आता है जी सागर मैम है। मैं भी रेगुलर ही विक्रम। था। कौन है वो तुम? मैं भी। मोइज। मुइज़ 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 सही है बच्चे, मैं ये भी ऐड कर दूंगी। और सागर, सागर मैम सागर सागर मेरे नहीं ख्याल है। से लेफ्ट कर गया, ये इससे कभी क्लास में भी नहीं देखा हमने। और किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी नहीं है? ये लेफ्ट नहीं कर गया मैम, ये जो है अभी क्या नाम है 5th सेमेस्टर में है। अच्छा छोड़ दिया उसने, मतलब वो जी पीछे जी। चला गया ना। जवार? जी जी। जवार भी है, लेकिन जवार ने क्लासेस अटेंड नहीं किया आई थिंक। बस सही है वो, और उससे भी टैली हो जाएगा ना। मैंने पूरी ईमेल्स जी तो ठीक चेक है। की हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं रेक्टिफिकेशन होगी तो मैं देख लूंगी। नुमान अली, नुमान अली है? क्लास में है मैम, आते हैं, ये एयर बैग है। और अवेश का भी नहीं पता ना मैं, तो ये जो तशवीश वाले लोग हैं अवेश इनको क्या ज़रा है? देख लेंगे हम। बाकी ऊपर वाले जितने तुमने मुझे नाम बताए वो सारे हैं प्रेजेंटिव है ना, फैजान हो गए, यस हम्माद, यस मैम।
और ये पीपी वाले ना, ये मुराद और रबीउद्दीन, रजा, सुवेद, उसामा, उजैर। मार्क्स लिखे हुए थे और मार्क्स गायब हो गए। कहाँ लिखे हुए थे? कौन से मार्क्स? ये मोहम्मद रजा अब्बास के आगे 22 लिखा हुआ था। रजा कहाँ है? मोहम्मद रजा? हाँ ना, मैंने ये कर दिया ना, एक ये वाला नंबर सही लगेगा ना? ये सही है या ये सही है? जैसे मर्जी है मैम आप। या अल्लाह, मेरे बच्चे कितने साबरीन हैं। अच्छा जी, सही है, मैं इसको जो है वो देख लूँगी, कोई मसला नहीं है बच्चों। बस मैं थोड़ा सा यही चेक कर रही थी, ठीक है? तो अब ज़रा ये क्लैरिफिकेशन हो गई है, तो इंशाल्लाह जो है वो सलार को भी मैंने उस दिन ज़रा वो किया था। अब वो निकम्मा देखो अभी आज नहीं नज़र आ रहा मुझे, तो फिर मैं इससे भी डिस्कस करती हूँ। अच्छा, ये सारे आ गए तो फिर हम क्लास ज्वाइन करें बच्चों? मैम जी बच्चे, जी मैम बोलिए। नंबर कब तक पता चलेंगे? नंबर पता कब तो तक चल पता गया, यही तो चलेंगे? नंबर है, 20, 22, 21 इतने ही मिलेंगे। और कहाँ से मिलेंगे और कहाँ से लाओगे नंबर? मेरे नाम के सामने नहीं लिखे हुए थे नंबर, तभी पूछा। क्या नाम है तुम्हारा भाई? सरफराज। हाँ, तो मिल जाएंगे। अभी मैंने कंफर्म इसलिए किया है कि मेरे बच्चे जो रेगुलर हैं, तो फिर मैं उनको ज़रा देख लेती हूँ, ठीक है ना? मैम मेरे 2 नंबर एक्स्ट्रा याद रखना प्लीज। जी जी बिल्कुल। ओके मैम। वैसे मैम मैं रेगुलर हूँ मैम। हाँ हाँ बच्चे, कोई मसला नहीं। इसलिए तो सरफराज, इसलिए मैंने सबसे पूछा है ताकि जस्टिस हो सके और सारे बच्चों के जो है वो सही तरह के मार्क्स जो है वो आ जाए। हम आप मिल जाएंगे सबको मार्क्स, ठीक है? अब टेंशन नहीं लो। ओके ओके थैंक यू मैम। नाउ अब आप लोग रिलैक्स रहें, पेपर सुकून से दीजिएगा। पेपर सारा वैसा ही है, यानी कि यही टॉपिक जो मैं करवा रही हूँ, पर्सनैलिटी, मेमोरी और न्यूरो साइकोलॉजी, हमने इसको बहुत इन डेप्थ भी पढ़ा है। इन्हीं में से सवाल आते हैं और वही जैसे सवाल आए थे पहले वैसे ही हैं। कहीं पे भी कोई मसला हो, मैं अवेलेबल होंगी पेपर में, यानी कि ऑनलाइन होंगी। तो कुछ भी हो बच्चों तो सुकून से करना, शोर शराबा नहीं। अभी भी कोई शराबा ना करें रिजल्ट के हवाले से। इंशाल्लाह आप लोगों के रिजल्ट अच्छे ही आएंगे, सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, करने वाले हैं, ठीक है? और कुछ ऐसा होगा तो दोबारा मैं मैम ये टॉपिक्स बता दें एक बार फिर। जी टॉपिक्स एक बार फिर बता दें। बेटा, पर्सनैलिटी, न्यूरो मेमोरी। साइकोलॉजी जो तीनों पढ़ाई है ना, मैं न्यूरो साइकोलॉजी, मेमोरी, ये फाइनल के टॉपिक्स हैं हमारे। इन्हीं में से सवाल आएगा, ठीक है? और ये सारी रिकॉर्डिंग सब आप लोगों के पास मौजूद है, मैं लिख के भेज भी रही हूँ, फिर मेरे जो है ना जहन से निकल जाता है। यस मैम, टॉपिक्स लिख देना, टॉपिक्स लिख दें फिर इजी होगा। एंड पर्सनैलिटी, ठीक है जी? और जो है पेपर इसी तरह से आएगा जैसे मिड टर्म का था, सवाल बेस ही हैं, 4-5 क्वेश्चंस होंगे, तो वो आप आराम से कर लीजिएगा। 50 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे का होगा। कहीं पे भी कोई मसला हो, कोई शोर शराबा नहीं, आराम से सुकून से सिर्फ मुझसे सवाल पूछिएगा, जो भी हो, किसी को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो लिंक होगा, जो चीज़ चाहिए होगी आप, वो आप मुझसे अपडेट करेंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके चलो, नाउ हम थोड़ा सा ज़रा ये इसको ज़रा थोड़ा सा रिव्यू कर लेना ताकि हम आगे बढ़ें। हमने जो है यहाँ तक काम कर लिया था, मेरे ख्याल से हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। तो अब हम बात कर रहे थे पर्सनैलिटी क्या होती है। पर्सनैलिटी आपका एक क्या कहते हैं जी, एक डिफरेंट एक करेक्टर है जो पैटर्न्स ऑफ थॉट से, आपके इमोशन से और बिहेवियर से बनता है मिलकर, और उससे भी आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का जो पर्सनल स्टाइल है कि आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं अपनी सोसाइटी से, अपने इन्वायरमेंट से, अपने सोशल इन्वायरमेंट से और फिजिकली। तो ये जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये इंटरेक्ट कर रहा होता है आपके इन सारी चीज़ों से, ठीक है ना? तो ये इसको हम कहते हैं जी पर्सनैलिटी। जैसे इस वक्त जो है वो मेरे साथ शादेव हैं, ये बच्ची हैं, बच्चे हैं सारे। तो अब इनकी, अब जैसे मैंने एकदम जो है ना वो शादेव को कहा, शादेव ने कहा नौशाद ने या जिसने कि मेरे 2 मार्क्स भी मुझसे ऐड कीजिएगा, और मैं कहती हाँ हाँ ज़रूर। और मैंने कब कहा था? मैंने तो नहीं कहा था। यानी कि अगर मैं उसको इसको मैं इस बच्चे को तंग भी कर सकती हूँ, मैं डिप्रेसिव भी लेकर आ सकती हूँ, मैं ये भी कह सकती हूँ जी मैं एक ही मार्क्स है आपका।
तो ये चीज़ें क्या होती हैं कि इससे मेरी चीज़ें, अग्रेसिवनेस, मेरी सोच, मेरे करैक्टर, मेरी थॉट्स, मेरी इमोशंस का आपको पता चल जाएगा कि मिस किस तरीके से हैं। और आप लोग जब मुझे प्रिटेंड करेंगे तो इसी तरीके से प्रिटेंड करेंगे। मैं जो है वो नौशाद को प्रिटेंड करूँगी तो वो इसी तरीके से करूँगी कि हाँ भाई, इस बच्चे से अगर मैं बोल लेती हूँ या मैंने कोई बात ऐसी कही है तो उसने ऐसी कोई बात बुरी नहीं मानी, तो मैं अगली बार जब मैं उसको इस बच्चे को जो है वो मुखातिब करूँगी तो मुझे पता होगा कि बच्चे की थॉट्स कैसे हैं। हर एक के जो है वो थॉट्स होती हैं। अब मैंने अगर पोलाइट बात की या मैंने ऐसे निकम्मा नालायक कह दिया, तो अब ये नौशाद मुझे या शादेब जो है वो मुझे किस तरीके से जो है वो अज्यूम करते हैं कि जी मिस तो हर बार पे ऐसे ही कहती रहती हैं, हमारी कोई रिस्पेक्ट है, हमारी यूँ है, ऐसे भी हो जाता है, एक ईगो प्रॉब्लम भी आ जाता है। लेकिन ये है कि हाँ, मैं अपने बच्चों को कहती हूँ, मेरे एक वो है, तो मेरे अपने हर जगह की यूनिवर्सिटी में या स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैं करती हूँ, तो मेरे बच्चे जो है वो उसको नहीं वो करते, क्योंकि उनको ये पता है कि इसका जो है ये स्टाइल है। तो ये एक चीज़ जो होती है वो आपका जो स्टाइल है ना, वो आपको इंटरेक्ट कर रहा है कैसे, फिजिकली आप कैसे। अब फिजिकली मैं क्लास में आप लोगों के साथ कैसे हूँ, यहाँ मैं जाहिर सी बात है, यहाँ हम ऑनलाइन है, हम फिजिकल क्लास में ले रहे हैं, तो हम एक नया एनवायरनमेंट डेवलप करते हैं, उसमें हम जाहिर सी बात है बैठे हुए भी हैं, इंटरेक्टिव भी हैं, हमारा चलना बैठना उठना बोलना और ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाता है। इसके अलावा जो है वो टाइम हमारा ज़्यादा कंज्यूमर होता है, हम बाय बिहेवियर आपको दिख रहे होते हैं, हमारे फेस एक्सप्रेशंस आपको दिख रहे होते हैं, हमारे आउटफिट्स आपको दिख रहे होते हैं, हम किस तरह से आप लोग साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एक जो है वो उस चीज़ को, उस करैक्टर को शो कर रहा होता है। फ़ौरन आपको जो है किसी की पर्सनैलिटी के उससे कपड़ों, उसके आउटफिट से, यानी उसके कपड़ों से अंदाज़ा लगा लेते हैं, उसके जूतों से अंदाज़ा लगाते हैं, उसके बात करने के से अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या करैक्टर जो है उस पर्सनैलिटी का, क्या थॉट्स हैं इस पर्सनैलिटी के, कैसा स्टाइल है, वो किस स्टाइल से बात करता है। तो आप, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उस जैसा अपनाने की भी कोशिश करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता तो आप उस चीज़ से दूर रहने की भी कोशिश करते हैं। तो ये एक पर्सनैलिटी की डिटर्मिनेशन थी। अब मैं यही पर्सनैलिटी को उठा के मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में लेके जाती हूँ। अब मैंने जो है वहाँ पर हमारी जो साइको फिजिकल दोनों सिस्टम को जो है वो पर्सनैलिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन में जज कर रही होती है कि मैं कितनी जो हूँ यूनिक हूँ दूसरे लोगों से। अब उसमें क्या था, जैसे मैं हूँ, सर शान है, सर अली रज़ा है, मैम असीरा हैं, हम सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है ना। अब हम सबकी जो है साइको फिजिकल सिस्टम जो है वो डिफरेंट है, वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ स्टाइल, पर्सनैलिटी स्टाइल अलग है, पर्सनल स्टाइल अलग है हमारा, ठीक है ना। हमारी थिंकिंग, हमारे इमोशंस, हम सब एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। लेकिन क्या है, हमारा जो प्रोफेशन है वो सेम है। अब उसमें मैं यूनिकनेस कैसे लाऊंगी, मेरी जो यूनिकनेस जो मुझे जुदा करेगी वो मेरे ये साइको फिजिकल सिस्टम से ही अलग होगी। यानी कि फिजिकल सिस्टम मेरा क्या है, मैं कैसे लगती हूँ, कैसे दिखती हूँ, कैसे रहती हूँ, कैसे प्रिटेंड करती हूँ, और साइको सिस्टम यानी कि मेरा मेंटल स्टेबिलिटी क्या है, यानी कि वो मेरे बिहेवियर को, मेरे करैक्टर को, मेरी थॉट्स को शो करेगा, ठीक है ना। तो मैं कैसे यूनिक करके आप लोगों के सामने आती हूँ, मैं एक ही सब्जेक्ट्स को कैसे यूनिक करके पढ़ाती हूँ। मैंने आपसे, जैसे लास्ट टाइम हमने ब्रेन की कुछ एक्सरसाइजेस की, तो हमें मज़ा आया कि हमने उस चीज़ को जो है वो अपडेट किया और किया भी, और उसमें सजेशंस भी डालते रहे कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे, और हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन थी। इससे मैंने ये नहीं कहा कि नहीं भाई नौशाद तुम तो चुप रहो, तुम्हें तो अकल ही नहीं है, ये इस तरह से बात करते हैं, ये सोच है। तो यानी कि हर एक को हमने अप्रिशिएट करना है। तो वो चीज़ होती है, यानी कि टॉपिक चाहे कैसा भी हो, उसको यूनिकनेस के साथ, एडजस्टमेंट के साथ, उसको इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करना है, वो आपके अंदर, आपका वो आर्ट होता है जो आपको एक ही प्रोफेशन में रहते हुए अपने आप को यूनिक करता है दूसरे लोगों से, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमने बात की थी जी फ्रॉइड्स जो है साइको एनालिटिक थ्योरी। ये क्या थी जी, ये थ्योरी हमें बता रही थी, जो कि हमने जब बिहेवियर स्टेज पढ़ा था तो उसमें हमें ये थ्योरी ने बताया कि हम कैसे अनकॉन्शियस कॉजेज को एक्ट करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी। और फिर उसके ऊपर हमने बात की थी कि अनकॉन्शियस क्या होता है। A part of the personality of which a person is not aware and which is a potential determinants of behavior, demands and wishes. अच्छा, अनकॉन्शियस क्या होता है, वही हमने पहले बात की थी कि हम अवेयर नहीं है, वो पर्सन जो है या वो पर्सनैलिटी जो है वो अवेयर नहीं है कि क्या डिटर्मिनेशन ऑफ बिहेवियर या डिमांड्स या विश जो है वो उसके सामने आ सकती हैं। अनअवेयर होता है वो, अनप्रिडिक्टेड होता है। अब अचानक जैसे मैंने अभी नौशाद से कह दिया या शादेब से कह दिया भाई तुम्हारे 2 नंबर कर दूंगी, अब अचानक तुम डर गई, अरे ये क्या, एकदम क्या हो गया, ये 2 नंबर, अच्छा अभी मैंने इससे 2 लिख दिया है, तो तुम लोग इससे भी अनकॉन्शियसली बिल्कुल ये हो गए ना। अब वो बाय मिस्टेक भी हो सकता है, मैंने गलती से भी लिख सकता है, या मैं पूरे मार्क्स देना भूल गई हूँ, सही है ना। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती है, लेकिन उससे क्या है, एकदम आपने जो है वो
जो कि आपकी जो पोटेंशियल डिटर्मिनेंट्स हैं वो सामने आ गए, आपकी एक अग्रेसिवनेस, मिस ये क्या कर दिया आपने, अब उसमें आपका क्या बिहेवियर आ सकता है, या तो आप मुझे अंडरस्टैंड करते तो मिस आप प्लीज देख लें ये तो क्या हो गया एकदम, तो मैं कहूँगी हाँ मैं देखती हूँ, मैं बताती हूँ, ठीक है ना, वरना आप फौरन मुझे फोन कर देंगे मिस ये क्या कर दिया आपने, मैं तो पूरी क्लास ले रहा था, सारा मैं ऑन टाइम था, मैं तो पंक्चुअल था, मैं तो पार्टिसिपेट भी कर रहा था, मिड टर्म भी दिया था मैंने, फाइनल भी मैं कर रहा हूँ, ये वो सब, तो अब मैं ये कहूँगी अच्छा बहुत कर लिया ना, तो ये चीज़ क्या हो रही है, ये मुझे अग्रेसिवनेस की तरफ लेके जा रही है। अब उसके ऊपर हम बात करेंगे, जो फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे, ताकि हम अनकॉन्शियस से निकल के अब हम फंक्शंस पे जाएंगे जहाँ पर हमारी टेम्परामेंट की बात हो रही है, यानी कि मैं कितनी देर तक नौशाद और शादेब की बातें सुनती रहूं, मेरा कितना टेम्परामेंट है कि मैं उस अग्रेसिवनेस को बर्दाश्त करूं, उस बाइसनेस को जो आप बार बार मुझे कह रहे हैं, है ना, तो उस बाइसनेस को मैं कैसे बर्दाश्त करूं, किस तरह से करूं। तो ये जब टेम्परामेंट्स की हम बात कर रहे हैं तो ये एक बाइसेस है, बाइसेस मतलब समझते हैं कि मुझे आपसे बाइसेस है, आप फौरन ये देंगे मिस आपको तो मुझसे बाइसेस है इसलिए आप मेरे मार्किंग नहीं बढ़ा रही, आपको मुझसे जो है ना कोई तासुबाजी है, या कोई ना कोई आपको एक बाइस, आपने एक बाइसनेस क्रिएट कर दी है। तासुबाजी का मतलब होता है एक नफरत का एक हिस्सा होता है कि आपको उस बंदे से हर हाल में नफरत है, चाहे वो अच्छा करेगा चाहे वो बुरा करेगा, तो आपको हर बात में ही उससे जो है वो नफरत होगी। तो आप उस बाइसिस को, ये जो टेम्परामेंट होता है ये एक बाइसिस बिहेवियर है, ये कभी भी अच्छा जो है वो प्रोडक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, और इसकी वजह से उसकी आपकी सोच, आपकी फिजिकल, आपके पर्सपेक्टिव सब में जो है वो फर्क आएगा, आपकी बॉडी में भी फर्क आएगा, ठीक है ना। तो इस टेम्परामेंट को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एंड सब्जेक्टेड टू एक्सटेंसिव न्यूरोबायोलॉजिकल में, साइको सोशल में और क्लिनिकल में। तो इसके लिए हमने क्या किया था जी, हमने बात की थी यहाँ पर हार्म अवॉइडेंस की, नोवेल्टी की, अल्लाह। फिर जब हमने बात की, सॉरी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई, हैं कैसा सबर है भाई रजा, सबर क्या मतलब, क्या कहलाता है सबर, जरा मुझे बताएंगे। मैम टेम्परेमेंट को बोल रहा था मैम, जो पहले हाँ आपने बताया ना कि टेम्परामेंट, इस देखो तरह से टेम्परामेंट लूज कर जाना, टेम्परामेंट जरूरी नहीं कि वो सबर हो, वो एक ऐसा बिहेवियर है, वो हर एक में इन्वॉल्व हो सकता है, वो सबर में भी इन्वॉल्व हो सकता है, सही है ना, टॉलरेशन में भी जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है, गुस्से में भी इन्वॉल्व हो सकता है, हंसी का भी आपका ठीक है। टेम्परामेंट होता है, आप कितना लूज कर सकते हैं, तो हर बिहेवियर में वो टेम्परामेंट का लफ्ज आपके साथ जो है वो जुड़ा रहेगा, सही है ना। अब उसको एडजस्ट कैसे करते हैं, टॉलरेंट कैसे करते हैं, इट्स अप टू यू। अब समझ में आई मेरी बात। ओके मैम। फिर जो है अब हम बात कर रहे हैं कि हार्म अवॉइडेंस, ये जो 4 फंक्शंस हैं जिनकी बेस पर जो है वो आपका टेम्परामेंट डिपेंड कर रहा है, जैसे मैंने सारी बात की ना, देखें डिप्रेशन, यहाँ पर भी आपका टेम्परामेंट काम करना चाहिए, एंग्रीनेस, यहाँ पर भी टेम्परामेंट काम करना चाहिए, सैम्पथी, इसके लिए भी टेम्परामेंशन की जरूरत होती है, ये इंथुजियास्टिक, ये भी टेम्परामेंट के, अब यानी कि ये टेम्परामेंट की ही कंडीशंस है ना, तो इसमें आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आप सब्र से काम लें, सब्र तो हर जगह पे जरूर, अगर सब्र है तो फिर ये सारी चीजें ही नहीं होंगी, अगर आप सबर की तरफ आ गए ना तो आपको ना डिप्रेशन होगा, ना एंग्रीनेस होगी, ना जोर जबरदस्ती होगी, आप काम सिचुएशन में होंगे, कुछ भी नहीं होगा,
क्योंकि जब आपको पता है कि होना ही वही है जो मेरे अल्लाह ने चाहना है, तो फिर तो आप कुछ भी कर लें, कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है ना हर जगह पर आपकी, अब बता रहे हैं ना कि कहाँ-कहाँ आप टेम्परामेंट को यूज़ करते हैं। हार्म अवॉइडेंस, कोई बुरी बात, कोई गलत राह, उसको अवॉइड करने के लिए आपको जो है वो टेंशन हो जाती है, डिप्रेशन। जैसे मैंने आपको मिसाल भी दी थी कि भई अगर तुम्हारे मार्क्स खराब आ गए और जो है वो तुम्हें अब अपने वालिदैन को, पेरेंट्स को बताना है, अब ये डिप्रेशन होगा कि सच बताएं झूठ बताएं, ठीक है ना। तो अब हम उस डिप्रेशन में क्या होंगे, हम ज़्यादा हंसेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, हम फेयरलेस बेखौफ हो रहे होंगे। तो हमें हमारे चेहरे से पता चलने लग जाएगा कि हम जो है वो ज़्यादा खुश नहीं है। तो हमें पता चल जाता है कि यार फौरन कुछ लोग तो बर्दाश्त करके अपने चेहरे पे खुशी सजा लेते हैं, कुछ लोग नहीं करवा कर पाते, तो उनका चेहरे से पता चल जाता है कि भाई डिप्रेशन में है। तो लोग पूछते हैं क्या बात है, कोई डिप्रेशन है, कोई परेशानी है। हम भी बात लोगों से पूछते हैं, कुछ लोग ऐसे जो सामने शो नजर आ रहे होते हैं, तो हम कहते हैं भाई क्या बात है, कोई परेशानी है, कुछ है। ठीक है ना। तो ये चीज जो है वो हमें इस चीज की तरफ लेके जाती है। अब नॉवेल्टी सीकिंग की हम बात कर रहे हैं, यानी कि ये भी आपका हाई लेवल है और काम डाउन आपका लोअर लेवल हो जाता है। यानी कि अगर आप गुस्से में इतने ज्यादा हैं तो उस वक्त भी आपको काम डाउन करना जो है वो आपका कम हो जाता है, आप उस वक्त ना काम डाउन नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, एक वक्त में एक ही बिहेवियर अप हो सकता है और तो दूसरा बिहेवियर क्या हो जाएगा, उसका जो अग्रेसिव यानी कि एंटी बिहेवियर है वो लोअर लेवल पर चला जाता है। इसी तरह जैसे काम डाउन अगर आपका हायर लेवल पर है तो एंग्रीनेस आपकी लोअर लेवल पर हो जाती है। यानी कि बाज़ दफा आपके भाई ना अभी जैसे अब्बू का बाज़ दफा अच्छा मूड होता है, आप तो आप अपनी कोई भी बात मनवा लेते हैं। तो उस वक्त जो है जिस बात पर गुस्सा भी आ रहा होता है लेकिन उनका अच्छा मूड होता है, काम सिचुएशन में होते हैं, तो गुस्सा नहीं करते, तो गुस्से की जो नोयत है वो कम हो जाती है और कामनेस की नोयत जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह अगर गुस्सा आ रहा है तो चाहे वो बिना बात होगी, कोई बात भी नहीं होगी, जस्ट लेट आ गए, जस्ट अभी हमने कोई ऐसी शरारत कर दी, कोई हंसी कर ली, उसी में जो है वो पेरेंट्स को गुस्सा आ गया, तो वो भी एक जो है वो सामने चीज नजर आ रही होती है। ठीक है ना। तो इसके ऊपर जो है वो हम जो बात कर रहे हैं वो है नोवेल्टी सीकिंग। एंगर इज हाई लेवल और प्लेसिड काम डाउन इज लोअर लेवल। ठीक है। तो इससे बड़ा जो है वो आपका फर्क पड़ता है कि आप किस लेवल को हाई पे लेके जा रहे हो। तो ये पर्सनैलिटी की डिटर्मिनेशन है। रिवॉर्ड डिफेंस, सैम्पथी को किस तरह से लेके जा रहे हो। अब जैसे अभी तुम एक ही बात में मेरे साथ बहस करते रहो, मिस रिजल्ट देख रहे हैं, मिस आपने ये बताया नहीं, मिस अब ये कर दें, ये कर दें। अब मुझे एकदम इरिटेशन बढ़ती जा रही है, ये तो मुझे इरिटेट करते जा रहा हूँ। अब मैं हालांकि इतनी काम डाउन सिचुएशन में मैं एंग्री होंगी, मैं कहूंगी बस भाई बहुत हो गया ना, मैं रिजल्ट दे रही हूँ, ना मैं बना रही हूँ, ना मैं कर रही हूँ, और मैं ना क्लास भी एंड कर रही हूँ। यानी कि ये मेरा हाई लेवल पर हो गया। अच्छा, अब ये हाई लेवल मिनटों का भी हो सकता है, सेकंड का भी हो सकता है, घंटों का भी हो सकता है एंग्रीनेस, और जो है वो महीनों भी जा सकता है। ठीक है ना। अच्छा जी, ये हर सेशन में जो है वो एक एक स्नैप ले लिया करें अटेंडेंस की और ग्रुप में अपलोड कर दिया करें, ताकि जो है हमारे पास रिकॉर्ड हो कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो अपडेटेड है। ठीक है। तो अब रिवॉर्ड डिफेंस की हम बात कर रहे हैं। अब सिंपैथी, मैंने आपको रिवॉर्ड डिफेंस का भी बताया था कि सिंपैथी आपकी इतनी हाई लेवल पर होती है कि आप इनडिफरेंशिएट को जो है वो लोअर लेवल पे कर देते हैं। जैसे अब मुझे अपनी क्लास से हर लिहाज से सिंपैथी है, तो मैं इनकी ग्रेडिंग, इनकी मार्किंग, इनके बिहेवियर, इनकी करेक्टर बिल्डिंग में हर जगह पर मैं इनकी सपोर्ट करूंगी। और मैं इंटरफिशिएट नहीं करूंगी, चाहे वॉट एवर मेरे सामने नौशाद हो, चाहे वॉट एवर मेरे सामने शादेब हो, चाहे वॉट एवर मेरे सामने संदल हो, वॉट एवर मेरे सामने दुआ हो, रिदा हो, कोई भी हो, वो सब मेरे लिए जो है वो बराबर है और मेरे लिए वो रिवॉर्ड डिफेंसिव है। क्यों? क्योंकि मेरी जो है वो पर्सपेक्टिव जो है वो सिंपैथिक है। अब परसिस्टेंस की हम बात करते हैं, जब हम परसिस्टेंस की बात करते हैं यानी कि रुकना, कायम रहना, तो इंथुसियास्टिक जो है वो हाई हो जाता है, यानी कि स्टेबल जो है वो आपकी हाई हो जाती है और अनस्टेबिलिटी जो है वो आपकी लोअर लेवल पे चली जाती है। समझ में आ गई कि आप अनस्टेबल नहीं होते, आपका स्टेबिलिटी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज्यादा हाई हो जाता है। अच्छा जी, ये जो 8 मिनट रह गए हैं, तो अगर जूम बंद हो जाएगा, पहले मैं खुद ज्वाइन करूंगी फिर आप लोग ज्वाइन करेंगे, क्योंकि बाद जब हम सब एक साथ ज्वाइन हो रहे होते हैं तो थोड़ा सा शायद वो नेट प्रॉब्लम करता है या क्या है। तो जब मैं आपको मैसेज कर दूँ कि रीज्वाइन, तो तब आप रीज्वाइन करेंगे। ठीक है ना। पहले मैं खुद ज्वाइन कर लूंगी इसको। सही है। और जो ये खुद ही बंद हो जाएगा तो समझ जाएगा कि जूम जो है वो एंड पे चला गया। अच्छा जी, ये इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों के जहन में अब समझे रिपीटेशन भी हो रही है और आप लोगों को जो है जो मिस्टेक्स होंगी तो वो भी आप सीख लेंगे। अच्छा जी, डिपेंडिंग टेम्परामेंट इज हाई और लो। देखो वही बात आ गई कि जो है वो
टेम्परामेंट जो है वो डिपेंड करता है या तो हाई होगा या लो होगा। सर्टेन इमोशन, यानी कि जैसा इमोशन होगा उसका उसके हिसाब से टेम्परामेंट सेट हो जाता है। खुशी का टेम्परामेंट क्या है? तुम अब जैसे कुछ लोग होते हैं भाई, खुश होते हैं तो हंसते ही चले जाते हैं, उनका कोई टेम्परामेंट ही नहीं है कि वो कंट्रोल कर सके। ठीक है ना? तो इमोशंस विल टेंड टू डोमिनेट इंडिविजुअल्स बिहेवियर एंड परसेप्शन एंड मोटिवेशन। So depending temperament is high or low, certain emotions will tend to dominate individuals behavior, perceptions and motivation। यानी कि आपका जितना भी जो है वो टेम्परामेंट है वो हाई हो या लो हो, तो ये इमोशन जो है वो डोमिनेट करता है इंडिविजुअल्स के बिहेवियर पर, परसेप्शंस पर और मोटिवेशन पर। यानी कि चाहे आपकी सिंपैथी हो, आपकी एंग्रीनेस हो, अभी आगे बताएंगे भी कि चाहे सिंपैथी है या एंग्रीनेस है, कुछ भी है, ये कितना उस पर्सनैलिटी पे डोमिनेट करता है, कितना उस इंडिविजुअल पर हावी हो जाता है। जैसे अगर गुस्सा है तो वो उस इंडिविजुअल के बिहेवियर पे, उसकी सोच पे, उसकी मोटिवेशन पे कितना हावी होता है, क्या वो हाई लेवल जो है वो इन्फ्लुएंस कर जाए। ठीक है ना? हाई लेवल ऑफ इमोशंस जो है वो इन्फ्लुएंस कर जाए, यानी कि वो गुस्सा या सिंपैथी इतनी ज्यादा हाई लेवल पे हो जाए कि उसको जो है वो हमदर्दी इतनी ज्यादा हो कि कोई गुस्सा, कोई नफरत, कोई नेगेटिव सोच कुछ भी उसके सामने नहीं। ठीक है ना? तो उससे बड़ा जो है वो फर्क पड़ता है। अच्छा जी, अब हम करेक्टर बिल्डिंग की हम बात करते हैं। तो करेक्टर हमारा क्या था जी? करेक्टर रिफर्स टू द माइंड दैट इज द कॉन्सेप्चुअल कोर ऑफ द पर्सनालिटी। करेक्टर क्या है? आपके माइंड का, आपके कॉन्सेप्ट जो है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो आपकी पर्सनैलिटी। वेयर इज टेम्परामेंट इन्वॉल्व्स बेसिक इमोशन लाइक फेयर एंड एंग्री। ये यानी कि आपका टेम्परामेंट जो है वो हर बेसिक इमोशन में मौजूद है। ठीक है? और करेक्टर क्या है जी? इन्वॉल्व होता है आपकी सेकेंडरी इमोशन लाइक मॉडरेशन, सिंपैथी। तो करेक्टर जो है वो इन चीजों के ऊपर जो है वो बिल्डअप होता है। यानी कि करेक्टर इज अ मेंटल सेल्फ गवर्नमेंट। कोई मुझे बता सकता है हाउ टू डिफाइन करेक्टर वर्ड एज अ पर्सन? Character is a mental self-government which involves legislative functions. How to define as a character Salar, as a character Noshad, as a character Rida? How to define? कैसे करेंगे आप? कोई बता सकता है मुझे? मैम किसी की अच्छी और बुरी आदत मतलब उसके कैरेक्टर को पहचानी जाती है, पहचानने में मदद करती है। हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बच्चे आ रही है। कौन बात कर रहे हैं? मैम नौशाद, माइक हाँ इशू कर हाँ रहा था। जी बच्चे आ रही है आपकी आवाज। जी जी मैम, मैं कह रहा था कि कैरेक्टर डिफाइन करने के लिए पहले सामने वाले इंसान को जानना जरूरी है ना, बिकॉज कोई भी हमारे साथ पढ़ता है क्लास में, जैसे सलार हो गया, तो अगर इसका कैरेक्टर कहीं पे डिफाइन करूंगा तो जाहिर सी बात है इसकी खूबियां, इसकी खामियां, वो सब मुझे पता होनी चाहिए, तब जाके मैं इसके कैरेक्टर को जज कर सकूंगा कि ये किस किस्म का आदमी है, तो फिर मैं आगे जाके डिफाइन कर सकता हूँ। हाँ तो तो फिर इस तरह डिफाइन कैसा करना। जज किया है तुमने? कैसा है सलार? मैम अच्छा लड़का है माशाल्लाह, बहुत मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, और थोड़ी बहुत हैं खराबियां, वो भी ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह, लेकिन अच्छा, तो वो खराबी भी तो बताओ ना। अच्छाई तो तुमने बढ़ बढ़ करके जो है ना 3-4 वो अल्फाज में बता दी। वो हार्ड वो मैम वर्किंग, थोड़ा मेहनती। थोड़ा हमारा आपस में है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, देखो यस एक बात याद रखना नौशाद, बच्चे, देखो करेक्टर जो होता है ना, वो समझो तुम्हारा चेहरा बता रहा होता है। और जो है वो मैंने जब भी तुम बच्चों से बात की है
तो जो तुम लोग बात कर रहे होते हो ना, उससे भी आधी कहानी कंप्लीट हो जाती है। इससे भी पता चल जाता है कि आप किस सोच के, किस करेक्टर के मालिक हो। ऐसा है कि अगर आपने मुझे इतनी देर में, आपने 5 मिनट में अगर आपने मुझसे तमीज से बात की, यकीन करें ये वाली बात मैं नहीं भूलूंगी। मैं 10 लोगों में बैठूंगी तो मैं कहूंगी उस बच्चे ने कितने तरीके से बात की थी। मैं फलाना डिपार्टमेंट में गई थी तो उस बंदे ने मुझसे कैसे बात की थी। आपको बुरा बिहेवियर भी याद रहेगा और अच्छा बिहेवियर भी याद रहेगा। वो जो बिहेवियर है ना, वो करेक्टर बता रहा होता है। ठीक है ना। तो अब आप ये छोटी सी बात के ऊपर भी अगर मुझसे, अगर बहुत हम्बलनेस से बात कर रहे हैं, बहुत कोऑपरेटिव बात कर रहे हैं, बहुत जो है वो अपनी चीजों को क्लियर कर रहे हैं, तो मेरे लिए आपका करेक्टर ऑटोमेटिकली उस वक्त भी डिफाइन हो सकता है। और बाकी जो आप रहते हैं, सहते हैं, कहते हैं ना कि वो तो हमारे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि पास बस के देखो या साथ चल के देखो। ठीक है ना। और वो कहते हैं ना कि जी आप अपना रहन सहन करते हैं, उनके लोगों के साथ जब आप रहते हैं, उठते बैठते हैं, सफर करते हैं, तो बहुत सारी चीजों का आपको पता चल जाता है बंदे का। अब समझ में आई मेरी बात। तो पास बस के देखो या साथ यस मैम। देखो, तो उसका मतलब ही यही है कि जब आप साथ रहते हैं तो फिर आपको लेन देन का मामला, उस बंदे की नीयत का मामला, उस बंदे के बिहेवियर का मामला, उसका गुस्सा, नफरत, यानी कि हर चीज आपको पता चल जाता है कि भाई किस बात पर उसका गुस्सा आता है। भाई किसी को मजाक बर्दाश्त नहीं होता, किसी को सीरियसनेस बर्दाश्त नहीं होती, कोई उठ पटांग बात बर्दाश्त नहीं करता, कोई बहुत लिए दिए वाला होता है। जैसे अभी हम आगे अभी पर्सनैलिटी को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल नूरुलन जो फनी होता है तो वो अलग से, अच्छा एक बात याद रखो, कोई जो फनी होगा या मजाक करने वाला होगा वो फौरन मिस करते हैं उसे गैदरिंग में। अब भाई वो बंदा होता है, वो तो है ना हंसाता है, साथ नहीं थकता, सही है ना। ऐसे ही है, हम उसको उसके करेक्टर से याद रखते हैं। बिल्कुल। और अगर कोई गुस्से वाला हो तो यार वो आ गया, अब तो सब गए, अब तो कोई कोई बात ही नहीं कर सकेगा, अब तो कोई कुछ कह नहीं सकेगा। ठीक है ना। तो वो उनका स्टाइल हो गया, पर्सनैलिटी स्टाइल जो है, उससे जो है वो आप जो है वो अपने, अच्छा करेक्टर क्या है, आपकी मेंटल सेल्फ गवर्नमेंट है, ये आप वाज़ेह तौर पर बताया जा रहा है। करेक्टर इज अ मेंटल सेल्फ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, जो गवर्न करती है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाती है। यानी कि उसमें क्या होता है, लेजिस्लेटिव फंक्शन, यानी कि अपने लीगल फंक्शंस बनाती है, क्या सही क्या गलत, कहाँ तक रहना है, कहाँ तक कहना है, कहाँ तक बोलना है, कितना खाना है, कितना पहनना है, इस सारी जो है वो मेंटल आपका जो काम है वो कर रहा होता है उस करेक्टर के अंदर। और फिर उसके वो गवर्न कर रहा होता है पूरी चीजों को। सही है। फिर अब हम इन फंक्शंस को जो हमने पढ़े, जो हमने 4 फंक्शंस पढ़े, उनको हम मेजर कर रहे हैं 3 डिफरेंट करेक्टर्स ट्रेट